जय हिंद दोस्तों। आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ क्या भारतीय सेना ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ परिवर्तन किया है, यह भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आज का वीडियो। दोस्तों, कई युवा विशेषकर जो कि पहली बार इंडियन आर्मी भर्ती के लिए जा रहे हैं, उनको यह पता नहीं होता है कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है, जिसके कारण उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जब आपने भर्ती के लिए जाना है तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ लेके जाना है और कितनी कितनी कॉपीज़ उसकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जिस बेस पे आप भर्ती हो रहे हैं, या 10th के बेस पे या 12th के बेस पे, तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना ज़रूरी है, जो कि किसी रिकग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड से होना आवश्यक है। तो दूसरा, इसके अलावा एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो लगा होना आवश्यक है और यह इशू होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसमें तहसीलदार या एसडीएम का साइन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें फ़ोटोग्राफ होना अनिवार्य है, जो कि नॉर्मली विलेज सरपंच के द्वारा साइन किया हुआ भी मान्य होता है, एक्सेप्ट जो सिख होते हैं उनमें। गुज्जर और गोरखा कैंडिडेट के लिए यह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा साइन किया होना चाहिए। और जो डोगरा कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके लिए इसमें फ़ोटोग्राफ के साथ तहसीलदार का साइन होना अनिवार्य है। चलिए अब देख लेते हैं चौथा आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है। रिलीजन सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज सिग्नेचरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो आपके तहसीलदार या एसडीएम हैं उनके द्वारा साइन किया होना चाहिए रिलीजन सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं पांचवा, स्कूल से आपके जो स्कूल जहाँ से आपने स्कूलिंग की है, आपने 10th या 12th किया है, वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया होना चाहिए, और जिसमें कि आपके प्रिंसिपल यानी कि हेडमास्टर का साइन होना अनिवार्य होगा। छठा, आपको चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि आपके पास एक करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि आपके जो गांव के सरपंच हैं उनके द्वारा, या अगर आप शहर में रहते हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पुलिस के द्वारा भी आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, जो कि लास्ट 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास अनमेरिड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जिसमें आपका फ़ोटो भी लगा होना चाहिए, जिसको विलेज सरपंच या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि तहसीलदार या एसडीएम भी साइन कर सकते हैं, जो कि लास्ट 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए यदि आपकी आयु 21 वर्ष से कम है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, आठवां, आपको रिलेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि आपके जो कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस है, जहाँ पे आपके भाई या आपके पिताजी पहले सर्विस करते हैं, उनके जो रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ से होना चाहिए। यह एप्लीकेबल है किस किस के लिए, यह बता देता हूँ। ओनली फॉर द सन ऑफ सर्विंग सोल्जर्स, यानी कि जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके बच्चे हों, और जो विडोज़ हैं और वॉर विडोज़ हैं तथा एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए ही यह एप्लीकेबल होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनसीसी सर्टिफिकेट की। एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, एनसीसी ए बी सी। जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है या आपने प्राप्त किया है वो आपने अपने साथ कैरी करना है। इसके अलावा यदि आपने रिपब्लिक डे परेड, जिसको हम नॉर्मली आरडी परेड कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया है, तो उसका भी आपके पास जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है वो होना अनिवार्य है, जिससे कि उसमें आपको बेनिफिट मिल पाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पोर्ट्समैन अगर आप हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो होते चाहिए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले, यदि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आपने अपने प्रदेश को यानी कि अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, वह सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि इसके अलावा आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, उसका होना चाहिए। और यदि आपने अपनी यूनिवर्सिटी या टीम को रीजनल टीम या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया है, उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या कोई बिजनेस प्रोफेशनल प्रोग्राम का सर्टिफिकेट है जिसको कि DOEACC सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो आप उसको भी अपने साथ कैरी कर लें, जिससे कि आपको भर्ती में किसी प्रकार का बेनिफिट मिल पाए। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, जिसमें कि आपके दोनों कान साफ साफ दिखने चाहिए। और जो सिख पर्सन है उनके पास जो फोटोग्राफ है वह पगड़ी के साथ और बिना पगड़ी के होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो कंडी एरिया सर्टिफिकेट है वह आपके तहसीलदार या ऑथराइज गवर्नमेंट सिग्नेचरी यानी कि तहसीलदार या SDM के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, जो मैंने आपको सर्टिफिकेट बताया इसमें से आपको एक नोट में बता देता हूँ। जो पैराग्राफ 1 से 11 तक जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थे वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए, और साथ ही साथ एक एक फ़ोटोकॉपी भी आपकी अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल, हेडमास्टर या किसी गजेटेड ऑफिसर द्वारा होना चाहिए। और यदि आपके पास जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका प्रिंट आउट है यानी कि ओरिजिनल नहीं है, उसको भी आप प्रिंसिपल के द्वारा अटेस्ट करवा के ला सकते हैं रैली के समय, किंतु बाद में आपको उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।